आप क्योंकि स्वाति मालीवाल को बहुत पहले से जानते हैं, एज अ पर्सन वो कैसी हैं? बहुत अच्छी है, बहुत डेडिकेटेड है, बहुत मेहनती है, जो काम हाथ में लेती है पूरी ईमानदारी से करती है। चाहे उसने आरटीआई वाला काम लिया, चाहे स्वराज वाला काम लिया, चाहे अन्ना आंदोलन में जिस तरीके से उसकी सहभागिता रही, टीम अन्ना में उसने जिस बढ़िया काम किया, और बाद में डीसीडब्ल्यू के रूप में जहां वो जो उसको काम मिलता है वो पूरे डेडिकेशन के साथ करती है, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करती है। अपने काम में वो कामचोरी नहीं करती है, और शायद इसीलिए केजरीवाल जिसको बहुत पसंद करते थे। बाकी और डिटेल तो मुझे लगता है कि स्वाति के जो फॉर्मर हस्बैंड है, अभी तो उनका डिवोर्स हो गया है, वो बता सकते हैं, और ज्यादा उसमें सच्चाई बता सकते तो हैं। ये कह दिया कि इस पर हमला हुआ, जान लेने की कोशिश की। हाँ, या तो मतलब मुझे लग रहा है कि और ज्यादा डिटेल, क्योंकि मैं 2014 के बाद हट गया, 2014 के बाद मेरी क्लोजनेस खत्म हो गई। उसके बाद जो नया डेवलपमेंट हुआ वो तो वही लोग बता सकते हैं जो उसके बाद कंटिन्यू। ऐसी वो नहीं है कि उलझ जाएं किसी से, या मतलब नहीं नहीं ऐसे ही नहीं नहीं ऐसा स्वभाव ही नहीं है उनका। ना। वो जो वीडियो आया जिस तरीके से वो कह रही है, मतलब वो मुझे लगता है कि उसको इतना तेजी से पीटा गया है ना, उस पिटाई के बाद वो गुस्से में ऐसे बोल रही है कि उसको बहुत ज्यादा पीटा गया। भाई सिपाही भी कह रहे हैं जाओ जाओ जाओ, उसके बाद भी एक देखिए, एक सामान्य व्यक्ति नहीं है स्वाति, वो 20 साल की पुरानी साथी है केजरीवाल जी की, राज्यसभा की सांसद है, महिला भी है, और जिसका लगातार आना जाना हो, 20 साल का कार्यकाल उसका रहा है। आज की डेट में अगर आप देखिए तो सिसोदिया जी जेल में है, तो वास्तव में जो सबसे पुराना साथी बचा कौन? सारे पुराने लोग छूट गए, वही स्वाति बची हुई। अदरवाइज लोग जेल में है, अदरवाइज लोग बाहर है, छोड़ के चले गए, और उसके साथ ऐसा हुआ। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि, और जहां तक विभव की बात है, विभव हमेशा स्वाति के नीचे रहा है, चाहे वो कद की तुलना नहीं, कोई कद की तुलना नहीं है। न पहले थी 2014 के पहले, न सरकार बनने के पहले कद की तुलना थी, न सरकार बनने के बाद है। विभव पहले भी एक क्लर्कियल रोल में रहा, आज भी वो सेक्रेटरी। ये लाइन मुझे बता दीजिए आखिरी में, वो किसके लिए कह रही हैं कि राजनीतिक स्टंटमैन खुद को बचाने के लिए सब सारी हरकतें कर रहा है, राजनीतिक हिटमैन। देखिए ये तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर वो हिट लेडी तो कह नहीं रही है, हिटमैन कह रही हैं। तो मैंने कहा ना, इस समय आम आदमी पार्टी में पहले एक गॉडफादर का सिस्टम था, अब गॉडफादर के साथ गॉडमदर वाला सिस्टम आ गया है। वो गॉडफादर की बात कर रही हूँ, गॉडमदर की बात नहीं कर रही। केजरीवाल जी के लिए कह रही है। स्वाभाविक सी बात है। अश्विनी जी बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, फ्लाइट है उनकी, इसलिए मैं आपको रोकूंगा भी नहीं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बातें बताई, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो अश्विनी उपाध्याय जी बहुत कुछ बता करके गए। शुरुआत में पार्टी के बारे में, पार्टी से पहले की बातें भी कि स्वाति मालीवाल बहुत इंपॉर्टेंट थी इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, आम आदमी पार्टी बनने से पहले से, और अरविंद केजरीवाल जी के साथ बहुत निकटता से उन्होंने काम किया। उन्होंने बात बोली कि हम लोग सब लोग अरविंद जी बोलते थे, वो फर्स्ट नेम से एड्रेस करती थी, अरविंद बोलती थी, मतलब उनका एक बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप था। उसके वो वहां से और यहाँ तक ये मामला आ जाना ये समझ से परे है। ऋचा जी, आपकी कब आखिरी बार बात हुई स्वाति मालीवाल से? मैंने जब राज्यसभा वाली खबर आई तो उसको बधाई का मैसेज 3 महीने दिया। पहले करीब। हाँ, जनवरी का मैसेज है मेरे पास, मैं वही देख रही थी। बस सॉरी हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर आ गए हमारे साथ। देवेंद्र प्लीज आइए जी। देवेंद्र भी कुछ तो खबर लेकर के आए होंगे। हाँ ऋचा जी। तो मैंने सिर्फ इतना लिखा कांग्रेचुलेशंस ऐसा कुछ, और बहुत उसने लिखा थैंक यू दीदी। वो नॉर्मली अगर हम जब मिलते भी थे ना, वो मुझे दीदी बोलती है। अच्छा। कुछ समय पहले, मेरे ख्याल से पिछले साल की बात है, उसका मैसेज आया कि मिलते हैं हम लोग। तो मुझे लगा जैसे होता है नॉर्मली कोई काम होगा, क्या है, मुझे लगा मुझसे क्या काम हो सकता है स्वाति को, लेकिन हम लोग कैफे में मिले और 1-1.5 घंटा बस यूं ही, मतलब बिल्कुल। तो मैं सच कहूं, राज्यसभा सांसद हो चुकी थी? नहीं, ये मैं पिछले साल की बात बता रही हूं। राज्यसभा सांसद के बाद मेरे बधाई मैसेज पे जवाब आया, थैंक यू, आपकी गाइडेंस चाहिए रहेगी, और मैंने कहा ऑलवेज। लेकिन परसों से मैं मैसेज करने की कोशिश कर रही हूँ, कोई जवाब नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है, प्रेशर में है जिसमें भी है। तो मेरी हमेशा उस तरह की इक्वेशन रही, कभी हम लोग मिले, कोई पॉलिटिकल बातें नहीं, भाई उसमें हम लोगों के विचारों में मतभेद हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने वो बातें ही नहीं की। She's a friend to you. She's a friend. I will call myself a well-wisher. और मैं सही बताऊं तो डीसीडब्ल्यू में जिस तरह से काम करती थी, क्योंकि क्या होता है, महिला आयोग कब किसी जमाने जब मैं रिपोर्टर थी तो मैं बीट हुआ करती थी, एनसीडब्ल्यू भी डीसीडब्ल्यू, जिस तरह से उसको पता है आगे लेकर आना, जिस तरह से उसने उसकी कमान संभाली, मुझे नहीं लगता पहले कि किसी भी चेयरपर्सन ने इस तरह से, चाहे एनसीडब्ल्यू हो चाहे डीसीडब्ल्यू। कभी उन्होंने कोई ऐसी बातचीत आपसे की कि पार्टी में कुछ लोग हैं ये मेरे खिलाफ बातें करते हैं? नहीं, मैं हम लोग बिल्कुल कोई पॉलिटिकल बातें ही नहीं की। जब लास्ट मेरी मुलाकात पिछले साल हुई, हम लोग एक कैफे में बैठे बहुत देर गप्पे मारते रहे, लेकिन हमने कोई पॉलिटिकल बातें नहीं की। और लेकिन परसों से वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। लेकिन जो मुझे दुख हो रहा है सौरभ, एक पूरी पार्टी, मतलब कुछ दिन पहले तक स्वाति कुछ भी ट्वीट करती थी तो आपको बहुत अच्छा लगता था, अगर वो मणिपुर के लिए किसी भी मुद्दे पर खड़ी होती थी तो आप स्वाति को एकदम महान बनाकर रखते थे। आज
जिस तरह से आप देख रहे हैं पार्टी का जो पूरा सोशल मीडिया, उनका जो आईटी सेल है, किस तरह से एक्टिव हुआ है, किस तरह से स्वाति को बिल्कुल गिराने पे तुल गया है। स्वाति को तो स्वाति, हम लोग अगर कुछ लिखना चाह रहे हैं स्वाति के फेवर में, सपोर्ट में, तो किस तरह से ये लोग ऑनलाइन, मतलब क्या, अरे भाई वो किस हद तक गिर चुके हैं ये लोग। हैं सर, उन्होंने क्या पोस्ट किया कि मुझे तो पता ही था कि सच सामने आएगा तो ये मुंह छुपाती फिरेंगी। अच्छा, जिस वीडियो और को उसको डिलीट किया फिर बाद में, उसको भी डिलीट किया बाद में। जिस वीडियो को ये लोग बहुत घमंड से दिखा रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, उसमें तो ये पता चल रहा है कि गुस्से में है वो। यस एग्जैक्टली। अगर किसी को कह रही है कि मैंने पुलिस को बुलाया है। हाँ, वो ये कह रही है 112 पे फोन कर चुकी हूँ, इसका मतलब जो भी हुआ है वो उसके पहले हो चुका है। तो अब उसको डिफेंड कर रहे हैं। यू टेल मी, अगर किसी के साथ, किसी लेडी के साथ कहीं पर मारपीट, अभद्रता कुछ भी हुआ है, वहां का जो स्टाफ होगा वो क्या कहेगा? मैं तो इसी थॉट से बाहर निकल पा रहा हूं। करेगा एग्जैक्टली। आप बैठिए, आप प्लीज पानी पीजिए, हम बुलाते हैं, सर को बुलाते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी घर के अंदर थे। ये वो वीडियो में दिख रहा है, वो कह रहे हैं कि आप बस बाहर चली जाइए, हम पोलाइटली कह रहे हैं कि आप बाहर चली जाइए। अरे गजब बात है। और सौरभ, मेरा तो सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? हर बात पे तो बोलते हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव से संजय सिंह इधर से उधर माइक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बीच में बैठे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? और संजय सिंह बोल चुके हैं। अच्छा, अब जो पूरी पार्टी बताने की कोशिश कर रही है कि विभव ये नहीं कर सकता था, बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट जो दूसरों को गोदी मीडिया और ये और कहते हैं, वो सुबह से बता रहे हैं कि हम 13 साल से विभव को जानते हैं। पूरा टूल किट आपने पता नहीं देखे या नहीं, कई लोगों के सेव ट्वीट है कि हम 13 साल से विभव को जानते हैं। विभव को क्यों सर्टिफिकेट दे रहे हैं ये लोग? तो फिर क्या संजय सिंह ने झूठ बोला? नहीं, अश्विनी उपाध्याय क्या बता करके गए कि विभव खुद नहीं कर सकता, ये बात सच है। उनका कहना है किसी ने, विभव तो आदेश का पालन कर रहा था, विभव को किसी ने। तो संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं? झूठ कौन बोल रहा है इस पूरे मैटर में?